राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत काल चालू किए थे। ठीक है, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लिए थे कि कैसे वो गुलाम वंश की स्थापना करता है, और फिर इल्तुतमिश के बारे में जान लिए थे कि फिर उसके अगला शासक जो रियल फाउंडर होता है गुलाम वंश का, और जिसे बोलते हैं दास वंश, ठीक है ना, उसका रियल फाउंडर इल्तुतमिश होता है। उसके बारे में हम अच्छी जानकारी प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, आपको बता दूं कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर जीके स्मार्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे कंटेंट लाएंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए सीधे तौर पर क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मतलब आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको एक पूरी की पूरी मतलब जितना एक कंटेंट मैं दे रहा हूँ सारा का सारा कंटेंट आपके माइंड में याद करा दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को मतलब स्टॉप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए अब इल्तुतमिश के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो अगला कौन बनता है, रजिया सुल्तान। ठीक है ना, लेकिन रजिया सुल्तान से पहले कुछ समय के लिए और उसका जो भाई होता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है ना, रुकनुद्दीन फिरोज उसका भाई होता है, वही दिल्ली सल्तनत काल का जो गुलाम वंश होता है उसका इल्तुतमिश के बाद शासक बनता है। जो कुछ समय के लिए शासक बनता है वो योग्य शासक नहीं होता है। ठीक है, वो योग्य शासक नहीं होता है। जिसकी माँ होती है शाह तुकरान, उस शाह तुकरान की मतलब चलते ही वो सत्ता को चला पाता है। ठीक है ना, और शाह तुकरान के चलते सत्ता को चला पाता है। इसका मतलब क्या होती है, पूरी सत्ता में शासन काल में उसके जितने कम समय में वो शासन करता है उसकी पूरी उतना समय में शाह तुकरान जो है रुकनुद्दीन फिरोज उसका छाया बनकर रहती है और फिर उसका हेल्प करती है। जो कि इसको जो चालीसा दल था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने खुद किया था, और उसके बदौलत ही वो वहाँ का क्या सुल्तान बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था, वही दल इसको हटा देता है, इसको अपदस्थ कर देता है, रुकनुद्दीन को हटा देता है सब। ठीक है ना, और हटाने के बाद उसकी बहन रजिया सुल्तान को उस दिल्ली सल्तनत काल की क्या बनाता है, शासिका बनाता है। तो फिर जानेंगे कि गुलाम वंश की अगली शासिका कौन बनती है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है, और ये शासिका कब बनती है, 1236 में। तो मतलब आपके माइंड में सिर्फ रहना चाहिए कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की शासिका कब बनती है, तो 1236 में, और कब तक रहती है, 1240 तक। मतलब जो इसका टाइम पीरियड होता है जो शासन काल का, तो 1236 से लेकर 1240 तक होता है। किसका, रजिया सुल्तान का। मतलब एक इतिहास भी रचती है जिसमें कहा गया है कि ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है ना, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, मतलब याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तभी आपको याद होगा रजिया सुल्तान। ठीक है ना, इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। इसने क्या किया, पर्दा प्रथा त्याग, मतलब जो अति मुस्लिम लोग होते हैं वो सब पहनते हैं ना, नकाब वकाब के जैसे क्या होता है सब पहनते हैं, और पहन कर तब वो रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया, इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। फिर पुरुष की तरह दरबार में अब जब आती थी, दरबार में आती थी तो चोगा पहन कर आती थी। ठीक है ना, और फिर कुल्ला जिसे बोलते हैं टोपी। ठीक है ना, चोगा जो होता है ना जैसे स्टील बॉडी जैसा होता है वो सब। ठीक है ना, और कुल्ला क्या होता है, टोपी, ये पहनकर दरबार में आने लगी थी। ठीक है ना, मतलब रजिया सुल्तान पूरे जो पर्दा प्रथा मुस्लिम लोग में जो पर्दा प्रथा था उसको त्याग कर दी थी, और त्याग कर पुरुष की तरह दरबार में आना जाना लगा थी। ठीक है ना, अब कह रहा है इसने जमालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा कि अमीर आखुर पद होता क्या था। ठीक है ना, तो अमीर आखुर पद एक ऐसा होता था जो घोड़े के सरदार होते थे, मतलब घोड़े के सरदार को अमीर आखुर कहा जाता था। ठीक है ना, और अमीर आखुर किसको नियुक्त की थी, तो जमालुद्दीन याकुत को। अब देखिए जमालुद्दीन याकुत ऐसा था भाई, ऐसा था कि इसने क्या किया भाई, ये तुर्की नहीं था, जो जमालुद्दीन याकुत है तुर्की नहीं था। ठीक है, और तुर्की न होने कारण मतलब गैर तुर्की होने कारण जो चालीसा दल में 40 तुर्की अमीर सरदार थे उन सबको इनसे नफरत हो गया। रजिया सुल्तान से नफरत होने लगा कि भाई ये तो गैर तुर्की है, तुर्की नहीं है, और इसने क्या किया, इसको अमीर याकुत पद पर नियुक्त कर दी। इसलिए वो लोग सबसे क्या हो गए, इससे गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर क्या हुआ, देखिए गुस्सा होकर उसके बाद क्या कर दिए, जो अलाउद्दीन मसूद उसको शासक पद पर नियुक्त कर लिए। लेकिन ऐसे नहीं हुए, इसके बाद छोटी सी कहानी है। ठीक है ना, जब रजिया सुल्तान शासक बनी थी, महिला शासिका बनी थी, उसको सभी लोग पसंद करते नहीं थे, जिसमें एक बहुत बड़ा इसका विरोधी था जिसका नाम था, क्या नाम था, अल्तुतुनिया। लास्ट में अल्तुतुनिया से ही वो शादी कर लेती है। ठीक है ना, फिर भी वो बहुत बड़ा उसका विरोधी जो अल्तुतुनिया वो बठिंडा का गवर्नर था, जिसे बोल सकते शासक। जो बठिंडा उस वक्त क्या था, एक मतलब एक राज्य वगैरह था, और उस बठिंडा का जो गवर्नर था कौन था, अल्तुतुनिया था।
तो अल्दुतनिया इसके मतलब रजिया सुल्तान को शासक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, जिस कारण रजिया सुल्तान ने बठिंडा के शासक अल्दुतनिया पर अटैक किया, ठीक है ना, अटैक की। और जैसे अटैक करती है बेचारी को क्या कर लेता है वो बठिंडा का शासक जिसका नाम है अल्दुतनिया, उसको बंदी बना लेता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अल्दुतनिया से रजिया सुल्तान हार जाती है और अल्दुतनिया जीत जाता है और जीतकर बंदी बना लेता है। और जैसे उसे मारने का मतलब ये चाहता है कि इसको मारकर क्या करे कि हम दिल्ली का शासक बन जाए, मतलब अल्दुतनिया चाहता है कि उसको मारकर हम दिल्ली का शासक बन जाए। तब क्या करती है जो रजिया सुल्तान करती है, बड़े चालाक थी, कहती है कि अरे भाई हम तो दिल्ली की शासिका है, आप मेरे से शादी कर लो, और शादी कर लोगे तो फिर क्या होगा, पूरा राज्य आपका हो जाएगा, पूरा दिल्ली सल्तनत कल आपका हो जाएगा, आप खुद ब खुद राजा बन जाएंगे। फिर अल्दुतनिया को पसंद आ जाता है कि हाँ ये तो सही है कि हम शादी कर लेते हैं, ऐसे ही राजा बन जाएंगे। अब क्या कर लेते हैं बेचारा, शादी कर लेता है अल्दुतनिया, और अल्दुतनिया शादी कर लेता है वो भी राजा बनने के लिए, दिल्ली का राजा बनने के लिए, दिल्ली सल्तनत काल का राजा बनने के लिए कर तो लेता है बेचारा। लेकिन अब होता क्या है जो तुर्की अमीर थे, 40 अमीर थे तुर्की अमीर, उसमें क्या थे वो मतलब रजिया के विरुद्ध होकर बहराम शाह को अपना शासक बना लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये दिल्ली में जब बठिंडा तो आई थी, जो रजिया थी बठिंडा आई थी, और बठिंडा से आकर शादी करके रजिया थी अल्दुतनिया के साथ शादी करके वो जब दिल्ली जा रही थी, तो दिल्ली जाने से पहले ही वहाँ पे दिल्ली में बहराम शाह को नया शासक बना लिया था, ठीक है ना। 40 लोग नया शासक बना लिए थे। अब होता क्या है ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसका पति कौन था, तो अल्दुतनिया, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रजिया सुल्तान का पति बनता है तो उसका सबसे बड़ा विरोधी जिसका नाम था अल्दुतनिया, वही उसका पति बनता है, ठीक है। अब अगला थी जो अल्दुतनिया, मतलब अल्दुतनिया तो क्या बन गया थी, राजा बनने के लिए शादी किया और दिल्ली जा रहा था। लेकिन उससे पहले होता क्या है, उससे पहले रास्ते में कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को, कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को क्या किया, डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। और किसका डाकू था भाई, तो बहराम शाह का डाकू था। बहराम शाह ने डाकुओं को भेजा था भाई कि जा रजिया सुल्तान और फिर किसको, उसके पति जिसका नाम है अल्दुतनिया, उसको मारो, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, मतलब डाकू क्या कर दिए, अल्दुतनिया की अपलस में रजिया सुल्तान की हत्या कर दिए। मतलब अल्दुतनिया बेचारा आराम से जी रहा था अपना जिंदगी बठिंडा में, ठीक है ना। और शादी करके हुआ कि भाई वो भी बेचारा क्या हुआ कि इसके साथ 1240 में मारा गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभी बनना नहीं चाहिए, इस कहानी से सीखते हैं, ज़्यादा लोभी बनना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके आगे होता है भाई कि अब तो बहराम शाह शासक बनता है, और बहराम शाह शासक बनता है तो बहराम शाह करता क्या है भाई, वो भी थोड़ा सा मतलब मनमानी करता है। मनमानी करने के चलते 1242 में बहराम शाह की हत्या हो जाती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रजिया सुल्तान और फिर उसके पति अल्दुतनिया को मरवाने वाला जो था बहराम शाह, उसकी हत्या कब होती है, तो उसकी हत्या 1242 में होती है। कब होती है, 1242 में होती है, ठीक है ना। और 1242 में होती है तब नया शासक बनता अलाउद्दीन मसूद। बहराम शाह के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन मसूद, जो अलाउद्दीन शासक बनता है, ठीक है ना। और फिर दिल्ली को चलाता है। अब देखिए, अब इसमें गुलाम वंश में एंट्री होती है, वो तो पहले से एंट्री थी उसका, जिसका नाम था बलबन। वो बलबन कौन था, इल्तुतमिश से गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना। और फिर इसकी एंट्री ऐसे होती है कि बलबन ने षड्यंत्र से अलाउद्दीन मसूद की हत्या कर देता है, समझ रहे हैं ना। बलबन एक षड्यंत्र रचता है और फिर अलाउद्दीन मसूद होता है, उसकी हत्या 1246 में करा देता है, 1246 में, सॉरी हत्या नहीं, अपदस्थ कराता है, अपदस्थ मतलब पद से हटा देता है। जो बलबन एक षड्यंत्र के माध्यम से अलाउद्दीन मसूद को क्या करता है, पद से हटा देता है, और पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है ना, नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बलबन ने षड्यंत्र से किस शासक को पद से हटाया, तो किसको हटाया, अलाउद्दीन मसूद को। याद रखेंगे, अलाउद्दीन मसूद को पद से हटा दिया। और फिर पद से हटाने के बाद 1246 में हटाया, और हटाने के बाद 1246 में ही नसीरुद्दीन महमूद, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, उस नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाता है। क्वेश्चन मन में आएगा कि नसीरुद्दीन महमूद था कौन, तो भाई ये उसका दामाद था, मतलब ये दामाद था, ठीक है ना, दामाद है उसका, ये अपनी बेटी से उसका शादी किया था नसीरुद्दीन से, ठीक है ना। बहुत षड्यंत्र रचने के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को इसका बनाता है, दिल्ली का सदर बनाता है। और एक इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, बहुत स्टार पॉइंट है, याद रखिएगा। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, ये अपना मतलब जो जिंदगी जीता था वो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला था। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को
टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक बताया गया है। किसको बताया गया है? किसको बताया गया है? नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को बताया गया। किसको बताया गया है? नसीरुद्दीन महमूद को बनाया गया है, ठीक है ना। अब कहता है कि बलबन आया करता है, बलबन बलबन करता है, जो बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये 1266 में गयासुद्दीन बलबन के रूप में, गयासुद्दीन बलबन के रूप में दिल्ली का शासक बनता है। क्या बनता है? दिल्ली का शासक। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन बलबन किसका गुलाम था? बताइए, बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये कब शासक बनता है? 1286 में बनता है। और कहाँ का बनता है? तो दिल्ली सल्तनत काल का जो गुलाम वंश होता है उसका बनता है शासक। और किस नाम से बनता है? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से बनता है। दोस्तों एक बार इसका एक वीडियो बना, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का फुल का साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इसका आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। आशा है कि आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, साफ साफ एकदम दिख रहा है, ठीक है ना। और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर आपसे मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, उससे कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ऐसा बताइएगा आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बताइएगा कि जो रजिया सुल्तान थी, इसका जो शासन काल का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड कब से कब तक था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, एक सौ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मतलब वो शासन पीरियड उसका कब से कब तक था। और दूसरा क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान थी, उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम क्या था, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन 5 आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान और उसका जो पति था उसकी हत्या किसने करवाया और कब करवाया, ठीक है ना। किसने करवाया और कब करवाया। और फिर चौथा क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की शासिका कौन बनती है? दिल्ली की शासिका कौन बनता है? दिल्ली की शासिका शासक कौन बनता है? दिल्ली का शासक कौन बनता है? और लास्ट क्वेश्चन कि बलबन ने षड्यंत्र के माध्यम से किस शासक को पद से, जो दिल्ली सल्तनत का पद था, उस पद से हटाया और फिर किसको राजा बनाया, ठीक है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है ना। यदि आपको याद हो गया होगा जरूर बिना मतलब देर किए कमेंट में बता देंगे आंसर इसका। इससे मेरे को भी खुशी होगी, चलिए कि आपको याद हो गया, ठीक है ना। और ऐसे कंटेंट पाने के लिए, ऐसे ही कुछ कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे आपको मतलब बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, समझ रहे ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 दिन पहले मतलब ये 2 दिन वीडियो नहीं आया था, रीजन मतलब दशहरा चल रहा है, ये गाना वाना बहुत बज रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। फिर भी अब फिर डेली बनाऊँगा, ठीक है। बने रहेगा मेरे चैनल पे। थैंक्स। जय श्री राम।